नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे डायरेक्ट सेलिंग के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में और साथ ही जानेंगे कुछ ऐसे मिसकंसेप्शंस और स्कैम के बारे में जो डायरेक्ट सेलिंग को गलत तरीके से पब्लिसाइज करता है। डायरेक्ट सेलिंग को अक्सर गलत वजह से न्यूज में देखा गया है, तो चलिए इसको डिटेल में समझते हैं। इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग सेक्टर काफी कंट्रोवर्सीज में रहा। पिछले कुछ सालों में कई लॉ सूट्स इस सेक्टर के अगेंस्ट रजिस्टर हुए, पर यह केसेस एक्चुअल में डायरेक्ट सेलिंग के बारे में नहीं थे। डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि ज्यादातर स्कैम्स पोंजी स्कीम्स थे और डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर प्रमोट किए जा रहे थे, जैसे कि स्पीक एशिया, पीएल एग्रोटेक कॉर्पोरेशन, शारदा ग्रुप और सोशल ट्रेड स्कैम इन नोएडा। इन स्कैम्स को डायरेक्ट सेलिंग स्कैम्स बोला गया, लेकिन असल में यह सब पोंजी स्कीम्स थे, ना कि डायरेक्ट सेलिंग। अब सवाल यह है कि डायरेक्ट सेलिंग के बारे में इतना मिसकंसेप्शन क्यों होता है। इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजन है डायरेक्ट सेलिंग के बारे में लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज और मीडिया के बीच इग्नोरेंस और पार्शियल नॉलेज का होना। डायरेक्ट सेलिंग एक लेजिटिमेट बिजनेस मॉडल है जहां बिना किसी मिडिलमैन के डायरेक्ट सेलर्स डायरेक्टली कंज्यूमर्स को प्रोडक्ट बेचते हैं। प्रॉब्लम तब होती है जब पोंजी स्कीम्स अपने आप को डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज के रूप में प्रेजेंट करती हैं। इसी वजह से लेजिटिमेट डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज को भी नेगेटिव लाइट में दिखाया जाता है। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज और मीडिया का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। उन्हें यह समझना चाहिए कि पोंजी स्कीम्स और लेजिटिमेट डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में फर्क होता है। पोंजी स्कीम्स एक फ्रॉडलेंट बिजनेस मॉडल है जो नए इन्वेस्टर के पैसे से पुराने इन्वेस्टर को रिटर्न देते हैं, जबकि डायरेक्ट सेलिंग एक लीगल और एथिकल बिजनेस प्रैक्टिस है जो एक नेटवर्क ऑफ सेलर्स के थ्रू मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज पर आधारित होते हैं, अदर देन थ्रू अ परमानेंट रिटेल लोकेशन। दोस्तों, इम्पोर्टेंट यह है कि हम सब एजुकेट रहें और समझें कि पोंजी स्कीम्स और डायरेक्ट सेलिंग में क्या फर्क होता है। तो अगली बार जब आप डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कुछ गलत सुने तो पहले चेक करें कि क्या वह कंपनी सही में रजिस्टर है और जेन्युइन है या नहीं, और कंज्यूमर प्रोटेक्शन डायरेक्ट सेलिंग रूल्स 2021 के अकॉर्डिंग कंप्लाइड है या नहीं। इस तरह से हम सब मिलकर स्कैम्स को रोक सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग को एक ऑनेस्ट बिजनेस एनवायरनमेंट बनाने के बारे में सोचना जरूरी है।